राजकुमारी के नामांकन में पहुंचे। नामांकन से पहले चुनाव कार्यालय पर का संबोधन और बड़े मतों से जीतेगी। उन्होंने कहा कि राजकुमार सैनी जो हैं वो बड़े मतों से, क्योंकि जनता का समर्थन उनके साथ है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कोई मुद्दा नहीं, केवल विकास ही मुद्दा है और विकास के दम पर ही पार्टी जनता के बीच जा रही है। इस उपचुनाव में तो चहुमुखी विकास योजनाएं दर दर तक पहुंची हैं। अंत्योदय तक विकास की बात की ब्रजेश पाठक ने। तो मुजफ्फरनगर पहुंचे और बीजेपी और आरएलडी में कड़ा मुकाबला है। इस बीच विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी के समर्थन में पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और चहुमुखी विकास की बात की और कहा कि सारे समीकरण एक तरफ और विकास को लेकर के पार्टी का दावा है, इसी को लेकर के पार्टी आगे बढ़ रही है। लक्ष्मण शर्मा जी हैं। खतौली विधानसभा उपचुनाव से जो प्रत्याशी है बीजेपी की राजकुमारी सैनी, वो हमारे साथ हैं। मैम, आपको कार्यकर्ता भी हैं और यहाँ मंडल पर भी अध्यक्ष रही है, आपका अनुभव भी है बहुत लंबा। आप क्या मान रही है इस चुनाव में किस तरह के चैलेंज हैं? हम मानते हैं जी, हमारे तो पक्की निश्चित जीत है। ये हमारे सब जनता हमारे साथ है, ये हमारी बहनें हैं, ये सब हमारे साथ है, पूरी तरह से साथ है। ये अभी जो अदालत का फैसला है उसमें साबित हुआ है कि विक्रम सैनी जो है मुजफ्फरनगर दंगों के सिद्ध हो साबित हो। आपको क्या लगता है उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा समाज में? नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। और अच्छी चीज योगी तो निर्दोष है, उनको तो सजा खामेखा लगाएगी है, तो बहुत अच्छी जीत से होंगे। और ये सब बहनें हमारे साथ है, महिला मोर्चा बहुत साथ है और हम महिला बहुत आगे हैं। आप तो महिला मोर्चा की नेता भी रही थे। हाँ जी, और हमारे साथ इतनी जनता है तो बहुत अच्छी जीत मिलेगी। पूरे समाज में मतलब पूरे सम्मानित है और उससे सबसे बड़ी जीत होगी। राजकुमारी जिंदाबाद, राजकुमारी जिंदाबाद, भारतीय जनता बहुत शुक्रिया आपका। तो राजकुमारी सैनी और उनके समर्थक, आपने देखा कि वो साफ कह रहे हैं कि जो आरोप उनके ऊपर सिद्ध हुआ, अदालत का जो फैसला था उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा और पहले से बड़ी जीत वो इस चुनाव में दर्ज कराएंगे। साथ में नरेंद्र भारत समाचार मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक जी हमारे साथ हैं। सब लोग लगाओ। आज यहाँ पहुँचे हैं आप नामांकन हुए, क्या सर कहना चाहेंगे, कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, खतौली विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेगी। बहन राजकुमारी सैनी जी जिस ढंग से समाज में कई दशकों से काम कर रही हैं, उनकी लोकप्रियता है और भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिस ढंग से कानून का राज स्थापित किया है, आम जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रति लगातार अपना आशीर्वाद दे रही है और हर बार वोट प्रतिशत बढ़ रहा है। इस बार देखेंगे और अधिक वोटों से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीते। जो ब्रजेश पाठक जी, उनका कहना है कि जो विकास का मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी में वो आगे रहेगा और बाकी मुद्दे जो हैं वो पीछे छूट जाएंगे। कैमरा सही सानू के साथ में नरेंद्र भारत समाचार मुजफ्फरनगर। संवाददाता सचिन की ओर रुख कर लेते हैं। सचिन, मुजफ्फरनगर की खतौली सीट को लेकर के कितनी सुगबुगाहट है? देखिए आलोक, आपको बता दूं, नामांकन से पहले जो बीजेपी प्रत्याशी है राजकुमार सैनी, उनके समर्थन में आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आर्यन बैंक्वेट हॉल में एक जनसभा की जिसका नाम रखा गया नामांकन जनसभा। इसमें प्रदेश के कई मंत्री और ब्रजेश पाठक मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि अन्य सभी मुद्दे पीछे रह जाएंगे और इस खतौली उपचुनाव में अगर कोई मुद्दा होगा तो वो बीजेपी का। तो बिल्कुल जिस तरीके से साफ तौर पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि सारे मुद्दे एक तरफ, लेकिन जो विकास का मॉडल है, जिस मुद्दे को लेकर के जब अंत्योदय तक की बीजेपी बात करती है और अब वो किसानों के हितों की बात करती है, वो बेरोजगारों के हितों को लेकर के बात करती है, महिला सशक्तिकरण की बात करती है, कुल मिलाकर के चहुमुखी विकास की बात करती है और हर तरफ विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है। तो अपनी प्रत्याशी राजकुमारी सैनी को लेकर के
प्रचार में पहुंचे डिप्टी सीएम ने और जीत को लेकर भी पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आए। तो बीजेपी के अपना चुनावी बिगुल बीजेपी और आरएलडी में कड़ा मुकाबला है। सचिन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सचिन, विकास एक अहम मुद्दा है और इसी विकास को लेकर के जैसा भी सचिन आपने भी कहा और डिप्टी सीएम भी कहा कि विकास के मुद्दे को ही लेकर के जनता के बीच जा रही है बीजेपी। बिल्कुल आलोक, अब जैसा कि ब्रजेश पाठक ने मीडिया से बात करते हुए साफ कहा कि अन्य सभी मुद्दे पीछे रह जाएंगे। अगर मुद्दा रहेगा तो बीजेपी द्वारा किए गए यूपी में विकास को लेकर ही वोट मांगी जाएगी और हमारी जो प्रत्याशी है राजकुमार सैनी बीजेपी से, वो भारी मतों से पिछली बार से भी ज़्यादा यहाँ से अपनी जीत दर्ज करेगी। बाकी जो अलग पार्टियां हैं वो अन्य जो मुद्दे ले रही है वो उस पर ब्रजेश पाठक ने कहा कि ये सभी मुद्दे हवाई रहेंगे। बस सिर्फ अगर मुद्दा कोई इस चुनाव में होगा तो वो होगा सिर्फ विकास का। इसके साथ साथ उन्होंने नामांकन जनसभा को खतौली में संबोधन करने के बाद अब वहां से डिप्टी सीएम गाजियाबाद के लिए निकल चुके हैं। लेकिन जो राजकुमारी प्रत्याशी है बीजेपी की उपचुनाव में, वो अब नामांकन करने के लिए अब से तकरीबन 20-25 मिनट बाद जिला कलेक्ट्रेट पहुंचेगी और अपना नामांकन दर्ज करेगी। जी, नामांकन से पहले लेकिन जिस तरीके से लोगों के बीच किस तरीके की सुगबुगाहट है सचिन, बड़ी बात ये लोगों के बीच क्या चल रहा है, क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनके बीच प्रत्याशी जिन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं, ये सवाल ग्राउंड जीरो से जुड़ा हुआ है। इसीलिए मैंने आपसे किया क्योंकि आप वहां के स्थानीय रिपोर्टर हैं। बिल्कुल आलोक, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हमने केंद्र और प्रदेश में चौमुखी विकास किया, उसी विकास के मुद्दों पर वो इस बार उपचुनाव में वोट मांग रहे हैं। उनके प्रत्याशी दावा कर रहे हैं कि वो भारी मतों से विकास के इस रथ को आगे बढ़ाएंगे और अपनी इस उपचुनाव में जीत दर्ज करेंगे। लेकिन इसके पश्चात जो राष्ट्रीय लोकदल का दूसरा प्रत्याशी है मदन भैया, वो कह रहे हैं कि हम गन्ना के साथ साथ अन्य जो किसानों की समस्या है उनको लेकर किसानों के बीच जा रहे हैं और उनसे मांग कर रहे हैं कि वो राष्ट्रीय लोकदल को इस उपचुनाव में वोट दें। लेकिन आने वाला वक्त तो निश्चित ये 8 दिसंबर ही कर पाएगा। आखिरकार ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो जब गिनती होगी उसमें ही पता चलेगा कि खतौली उपचुनाव में आखिरकार किसकी जीत होती है। जी, खतौली में कौन बाजी मारता है ये बड़ा दिलचस्प होगा क्योंकि दोनों प्रत्याशी अपनी अपनी जीत को लेकर के दावे कर रहे हैं। लेकिन उपचुनाव का एक ट्रेंड की अगर बात करें सचिन, तो लखीमपुर खीरी में भी किस तरीके से गिरी जो बेटे को उनको जीत हासिल हुई है, तो एक परंपरागत सीटें जिस तरीके से हासिल करने का एक अपना रिकॉर्ड, ऐसे में राजकुमारी सैनी को कितना फायदा मिल सकता है? देखिए, तकरीबन 27,000 से ज़्यादा की वोटों से अभी उनके जो पति थे वो 2022 में विधानसभा चुनाव जीते थे विक्रम सैनी। इसी में 9 महीने के बाद फिर ये चुनाव हो रहे हैं और आरएलडी के प्रत्याशी थे 2022 में राजपाल सैनी, उन्होंने हराया था। तो वहीं दूसरी बार अब ये 9 महीने बाद जो चुनाव है वो भी यही है कि यहाँ की लोकल जनता का कहना है कि हम सत्ता पक्ष के वोटर को अपनी वोट डालेंगे, सत्ता पक्ष के हम विधायक को ही जिताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि विकास अगर कोई करता है तो वो सत्ता पक्ष का विधायक ही कर पाता है, विपक्ष का नहीं। जी, चलिए आप नजर रखिएगा, हम लगातार आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन इस तमाम सारी जानकारी के लिए। तो फिलहाल बीजेपी प्रत्याशी का किस तरीके से नामांकन और इस बीच पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किस तरीके से ब्रजेश पाठक ने अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त नजर आए। तो बीजेपी और आरएलडी में कड़ा मुकाबला है, बेहद जो है दिलचस्प मुकाबला है और दोनों ही जो प्रत्याशी हैं वो विकास को लेकर के मुद्दा बना रहे हैं और जनता के बीच इसी विकास को लेकर के जा रहे हैं। वहीं सीएम योगी ने अपने हाथ में ली उपचुनाव की कमान। मैनपुरी, रामपुर और खतौली में